एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी शक्ति का आगमन हुआ जिसका नाम है, सज्जनों क्या नाम हो सकता है? जिसका नाम है, कहां गया लाइट में, कोई बात नहीं, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। क्या नाम है सज्जनों? ब्लॉकचेन। सन 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है अमेरिका के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ग्लोबल क्राइसिस होता है और बड़ी से बड़ी बैंक्स दिवालिया हो जाती है। बड़ी से बड़ी बैंक्स दिवालिया होती है। पुनः लाइट आ चुकी है, एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि लाइट भी एक शक्ति है, एक एनर्जी है। हमारे अंदर भी परमात्मा की एनर्जी है और उस एनर्जी से हम अपने तमाम सपने पूरे करेंगे। सन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, बड़ी बड़ी बैंक्स डूब जाती है। तब यहां से 7 समुद्र पार, न जाने जापान में या अमेरिका में, एक व्यक्ति सोचता है कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो, थर्ड पार्टी नहीं हो और किसी का जो है दखलंदाजी नहीं हो और पीयर टू पीयर काम हो, डिसेंट्रलाइज हो और कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़े, पूरी दुनिया में मुद्रा का आगमन हो सके। और उन्होंने परिकल्पना की और सहारा लिया ब्लॉकचेन का। और दोस्तों, ब्लॉकचेन का आविष्कार तो 1993 में हो चुका था, लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और वो ब्लॉकचेन बनाते हैं। ब्लॉकचेन के सहारे से नई ब्लॉकचेन बनाते हैं और उस ब्लॉकचेन में एक ऐसी करेंसी का निर्माण होता है दोस्तों, जिसका नाम आप जानते होंगे। क्या नाम है? बिटकॉइन। क्या नाम है दोस्तों? बिटकॉइन की स्टार्टिंग की वैल्यू मात्र 10 पैसा थी, सिर्फ 10 पैसा। और आज 16 साल बाद बिटकॉइन की कीमत कितनी है? आज रात को 1.4 डॉलर बढ़ गए थे, अभी 50 लाख 60 लाख की वैल्यू उसकी बनी है। कितने गुना बढ़ा? 60 लाख गुना। और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि उसको कोई गवर्न नहीं करता, उसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न नहीं करती, क्योंकि वो फिएट करेंसी नहीं है, वो डिजिटल करेंसी नहीं है। वो कौन सी करेंसी है? क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टोग्राफिक एक टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी का निर्माण होता है। और निर्माण किसको होता है? ब्लॉकचेन के अंदर। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य ब्लॉकचेन का है। किसका है दोस्तों? ब्लॉकचेन कोई कंपनी नहीं होती इसलिए भाग के नहीं जाती, ब्लॉकचेन कोई बैंक नहीं होती इसलिए भाग के नहीं जाती, ब्लॉकचेन कोई सोसाइटी नहीं होती इसलिए भाग के नहीं जाती। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ओपन लेजर होता है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरी दुनिया में और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। नोट बंद करना, चालू करना, सब कुछ भी उसके अंदर नहीं हो सकता है। और सिर्फ इन गुणों की वजह से आज दुनिया की बड़ी से बड़ी बैंक्स और बड़ी से बड़ी कंपनीज अपना डेटा ब्लॉकचेन के अंदर लेकर के आ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के बड़ी से बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी अपना डेटा ब्लॉकचेन में लेकर के आ चुकी है। और बड़ी से बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल बैंक्स भी अपना डेटा ब्लॉकचेन में लेकर के आ चुकी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी ब्लॉकचेन में निर्माण होता है क्रिप्टोकरेंसी का। सन 2008-9 में बिटकॉइन आया, सन 2015 में इथेरियम आया, सन 2017 में ट्रॉन आया, आज 20 लाख क्रिप्टोकरेंसी है। कितनी दोस्तों? 20 लाख। और हम अभी जिस जमाने में जी रहे हैं वो इंटरनेट का दौर तो है, लेकिन इंटरनेट का थर्ड दौर चालू हो चुका है, जिसका नाम है वेब 3। कौन सा? वेब 3। पहले आया था वेब 1, जहां पर सिर्फ वेबसाइट हम देख सकते थे। दूसरा आया वेब 2। वेब 2 में क्या होता था कि हम उसके अंदर एडिटिंग पैनल भी मिलता था, हम उसके अंदर एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते थे। और अभी वेब 3 है। वेब 3 का अर्थ होता है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। क्या होता है दोस्तों? डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट।
मुख्य सहयोगी कौन है? ब्लॉकचेन। तो कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। और बच्चा चलाने से कहते हैं ना, अब घर घर अपन ब्लॉकचेन पहुंचाएंगे, घर घर ब्लॉकचेन पहुंचाएंगे दोस्तों। क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया भी कह रही है, बड़ी से बड़ी बेंच भी कह रही है। तो दोस्तों एक बार ब्लॉकचेन के लिए तालियां हो जाए। आगे का सबक क्या है? जो भला नहीं है भावों से, व्यक्ति जिसमें रसधार नहीं और हृदय नहीं, वो तो पत्थर है, और पत्थर बहुत सामान्य होता है। तो दोस्तों बीच बीच में ऐसा थोड़ा कुछ कृत्य धरों तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ सज्जन और आने वाले हैं, इसलिए बात को थोड़ा खींच रहा हूं। तो चलो, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसी ब्लॉकचेन पे मेटावर्स आ रहा है। मेटावर्स का नाम किसने सुन रखा है? बहुत अच्छी बात है, मेटावर्स आ रहा है, एनएफटी क्रिएट हो रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं इस ब्लॉकचेन पे। भाई आवाज सही आ रही है? सही है? हेलो हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भेड़िया परिवार के दोस्तों। अभी आपको अर्जुन जी ने कहा था, इनकी टीम में महीने के लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए भी अर्निंग ले रहे। तो मैं यहाँ अर्निंग की किसी प्रकार की अर्निंग की बात करने वाला नहीं, मैं यहाँ सिक्योरिटी की बात करने आया हूँ। और दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अगर कोई है तो वो ब्लॉकचेन। क्यों है? ब्लॉकचेन के 3 गुण होते हैं। ब्लॉकचेन में जो डेटा आता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको कभी एडिट डिलीट नहीं किया जा सकता। नंबर 1, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी आज का तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पूरी दुनिया। और तीसरी गुण होता है डिसेंट्रलाइज्ड, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। बिटकॉइन को जिन्होंने बनाया, बिटकॉइन को बनाने वाला लेडीज था या जेंट्स, किसी को पता नहीं। एनोनिमस शुरू में सन 2011 तक तो ईमेल के माध्यम से पता चलता था, वो जवाब भी देता था। अब तो 2011 के बाद में तो उनके कन्वर्सेशन भी खत्म हो गए। फिर भी ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में छा गया है और करीबन 7000 एटीएम पूरी दुनिया में लग चुके हैं। अल सिल्वाडोर करके एक देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है और अपने भारत देश के अंदर भी कई एक्सचेंजर खुल चुके हैं, कई इंटरनेशनल एक्सचेंजर काम कर रहे हैं। वहां पर आपके जीएसटी और इसके अलावा इनकम टैक्स भी लगना स्टार्ट हो गया। तो ये जो दौर जा रहा है ना, धीरे धीरे लीगल की दिशा में जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी को लाया जा चुका है। जो भारतीय मुद्रा है आईएनआर, उसके ऊपर पीएमएलए एक्ट लागू होता है, क्रिप्टो करेंसी में भी पीएमएलए एक्ट लागू हो चुका है। तो हम दोस्तों बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम भी ब्लॉकचेन को सीखेंगे और अपने परिवार को बुलंदियों तक लेके जाएंगे। आज मैं एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। बिटकॉइन बना था, उसकी ब्लॉकचेन फर्स्ट जनरेशन की थी। कौन सी जनरेशन की? आज मैं जो आपको ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन है। कौन सी? 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन, 5th लेयर वाली ब्लॉकचेन, टीपीएस 10 लाख। और एक ऐसी ब्लॉकचेन मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसको दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑडिटेड एजेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन को ऑडिट करके देती है। उसका नाम है सर्बिक। क्या नाम है? सर्बिक के अंदर 250 ब्लॉकचेन डेवलपर काम करते हैं। सर्बिक को 6 देशों में उसके ऑफिसेज हैं और उस सर्बिक ने हमारे इस ब्लॉकचेन को, अपनी इस ब्लॉकचेन को जिसका नाम है ओजोन चेन को फुली पॉजिटिव वेरीफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है दोस्तों। और इस ब्लॉकचेन को जिन्होंने बनाया है उनकी भी केवाईसी वहां पर हो चुकी है। ये कितनी बड़ी बात है, तालियां बजा सकते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन के बारे में आज दिन तक आप में से कितने सज्जनों ने
ब्लॉकचेन का नाम सुन रखा है, हाथ खड़े कर सकते? वेरी गुड, कोई बात नहीं। एक दिन था जब मैंने भी नहीं सुना। बिटकॉइन सन 2017 में मुझे पता चला था, $100 के लगभग वैल्यू। मुझे किसी ने बोला था, हेमंत जी मेरे पास एक बिटकॉइन आप ले लो। मैंने सोचा यार $100, उस समय कोई अलग प्रकार की तेजा ऐसा अलग चलते थे। मैंने कहा $100 चले जाएंगे, तो मैंने बिटकॉइन लिया, नहीं ध्यान में नहीं दिया। और वो बिटकॉइन $9,000 का आज 60 लाख का हो चुका है। दोस्तों आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं जिस ब्लॉकचेन की बात करने जा रहा हूं उसका खुद का कॉइन है, और उस कॉइन का नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन कॉइन। और ओजोन की ब्लॉकचेन आज से 18 महीने पहले सन 2022 16 सितंबर को महान दिन आता है। एक अवतार का जन्म होता है जिसका नाम है ओजोन ब्लॉकचेन। यह जन्म लेती है, आती है ये ब्लॉकचेन। अभी इसके साथ 11 कम से कम 1.25 लाख लोग इसके माइनस बन चुके हैं, इससे बन चुके हैं। और सज्जनों आप लोग जान करके आश्चर्य होगा कि इस ब्लॉकचेन के माध्यम से बैठे आगे जी, इस ब्लॉकचेन की वजह से जो रिक्शा चला रहे थे उनके घर भी महीने के 15 लाख रुपया आए। मैं यहाँ पर कोई आर्थिक रूप से प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ये सच्चाई है। किसी के मंथली 10,000 आ रहे हैं, किसी के मंथली 1 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20-20 लाख अपने सिरोही जिले में आ रहे हैं। तो अपना देश समृद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोजगार जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपना देश आर्थिक रूप से मजबूत बने। यदि कोई ब्लॉकचेन, यदि कोई कॉइन, यदि कोई एक्सचेंजर भारत देश के अंदर आर्थिक रूप से यहाँ की जनता को आगे लेके जाने में अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये वो माध्यम है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो अपने परिवार की लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल तक परिवर्तित कर सकती है। कैसे? सज्जनों आप में ऐसे कौन लीडर्स हैं जिनके दिन के इस ब्लॉकचेन के सपोर्ट से इनके 1,000 रुपए कम से कम आ रहे हो? क्या आप वो हाथ खड़े कर सकते? दिन के 1,000 और या 1 लाख हो, 1,000 न्यूनतम 1,000। हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने न्यूनतम 1,000 तक, न्यूनतम 1,000 तक आ रहे हैं। एक बार खड़े हो सकते हैं, 1,000 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है वो खड़े को तो न्यूनतम 1,000 से एक बार खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। शर्म तो रखनी नहीं, अपन तो घर के हैं। दिन के 1,000 किसका है? मुझे आपके 1,000 का आ रहा है, 10,000 आ रहे हैं और 2,000 आ रहे हैं, 1,000 वाले खाली। शर्म मत करो, मेरे भी इनके 500 रुपए आते थे। कितने? 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 होकर तो लक्ष्मी होती है ना, 1,000 हो या 10 लाख हो, एक समान होती है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है, तो उसकी तुलना करने की नहीं। अब दिन के 5,000 किसके आ रहे हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं। दिन के 5,000, दिन के 5,000 किनके आ रहे हैं? वेरी गुड। दिन के 10,000 किनके आ रहे हैं? 5,000 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिन के 10,000 किनके आ रहे हैं? किसके 10,000 आ रहे हैं? हाँ 20,000 किसके आ रहे हैं? 20,000 पर डे 20,000 किसके आ रहे हैं? खड़े हो सकते हैं। प्रतिदिन 20,000 तो महीने का कितना होता है? 10,000। महीने का कितना हो गया? 6 लाख। और प्रतिदिन 30,000 किसके आ रहे हैं? आप खड़े कर सकते हैं।
है कोई उमड़ में जाते हुए टमाटो काटूं है कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसके दिन के 30,000 रुपए है कोई ऐसा व्यक्तित्व? देखो दोस्तों, अपने आप को छुपाना नहीं है, अपने आप को छुपाना नहीं है। जब तक 3-4 वाले व्यक्ति खड़े नहीं होंगे मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, बढ़ने वाली नहीं है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से और कोई नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अग्निपथ मैं दिन के 30,000 नहीं, मैं दिन के 30 लाख जब तक नहीं आए तब तक रुकने वाला नहीं। मैं नहीं या सभी शेरों की संतान बैठी हुई है तो मैं आह्वान करता हूँ किसके 30,000 रुपए पर आ रहे हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं? किस बात का डर है? सामने है ब्लॉकचेन और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जमाना ब्लॉकचेन का है। किसके 30,000 पड़ जाए हाथ खड़े कर सकते हैं। अगर आप हाथ खड़े नहीं करेंगे आप खड़े करवाने लक्ष्मी अगर आती है सज्जनों, लक्ष्मी आती है अच्छी बात है नहीं, लीगल तरीके से आती है, दुकानों से पैसा आता है तो अच्छी बात है नहीं। यहाँ कोई फर्जी मनी ऑर्डर है नहीं, इलीगल चीज है नहीं, सारा सिस्टम जेन्युइन है, टीडीएस करता है, टैक्स करता है, सारी चीजें सही दिशा में काम कर रहे हैं। ना कोई जुआ खेल रहे हैं, ना कोई पॉलिसी स्कीम पे कोई भाग